दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप तो याद होगा। वही दुर्लभ कश्यप जिसकी उम्र बहुत कम थी और उसने कम उम्र में अपराध की दुनिया में इतने अपराधी पैदा किए अपनी उम्र के, जिसके बाद साल 2020 में वो एक गैंग वॉर में मारा गया। और दुर्लभ कश्यप की जब हत्या हुई थी, दुर्लभ कश्यप जब मारा गया था, उस वक्त दुर्लभ कश्यप के चर्चे सोशल मीडिया पर बहुत हो रहे थे। आज एक बार फिर से दुर्लभ कश्यप के बारे में हम कुछ बातें लेकर आए हैं, जिसे आपको सुनना और देखना जरूर चाहिए। दरअसल दुर्लभ कश्यप देखिए इस दुनिया में तो है नहीं, जैसा मैंने जिक्र किया। साल 2020 में एक गैंग वॉर में उज्जैन में ही हेलावाड़ी एक इलाका है, वहां पर उसकी हत्या हो गई थी। और उसकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर दुर्लभ वर्सेस शहनवाज उर्फ केसी गैंग है, इन दोनों के बीच खूब जंग देखने को मिली। और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में दुर्लभ कश्यप जैसे लोग दिखने के लिए कई तरह की कोशिशें करते रहे। और बाद में ये बातें निकल कर सामने आती रही कि दुर्लभ कश्यप की तरह कोई महाराष्ट्र में पकड़ा जा रहा है, कोई राजस्थान में पकड़ा जा रहा है, कोई इंदौर में पकड़ा जा रहा है, कोई उज्जैन में पकड़ा जा रहा है, तो कोई कहीं बिहार वगैरह में पकड़ा जा रहा है। दरअसल इन सब के पीछे एक वजह थी, और वजह ये थी कि दुर्लभ कश्यप का जो पहनावा था वो बिल्कुल अलग था। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नया बताऊंगा अभी मैं। दुर्लभ कश्यप अपने आंखों में काजल लगाता था, गले में एक काला गमछा डालता था, एक टीका दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के लोग लगाते थे। और टीका लाल होता था, काला होता था, समय समय के हिसाब से बदलता रहता था। और ये सिर्फ वही नहीं करता था, बल्कि उसकी गैंग के लगभग सभी बदमाश करते थे। तो ये अपने आप में लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होते थे। और दुर्लभ कश्यप की जब हत्या हुई, मैंने भी जब सबसे पहले उसकी खबर देखी थी, तो मैं भी उससे प्रभावित हुआ था। प्रभावित कहने का मतलब ये है कि आखिर भाई इतना छोटा बच्चा ही आप कहेंगे उसे, कि गैंगस्टर जैसा खतरनाक शब्द उसके नाम के आगे जुड़ना, ये कहीं ना कहीं सोचने वाला था, लोगों को विचलित करने वाला था। खैर, दुर्लभ कश्यप की हत्या को 2-3 साल का वक्त गुजर चुका है, चौथा साल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद रिएक्शन भी देखने को मिला। जैसा मैंने जिक्र किया कि अलग अलग राज्यों में दुर्लभ कश्यप की तरह लोग बनने लगे और अपने आप को दिखाने की कोशिशें करने लगे कि मैं दुर्लभ कश्यप जैसा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। और सोशल मीडिया पर लोग रील भी डालने लगे। अब आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में ही भोपाल में दुर्लभ कश्यप की हत्या के कुछ साल बाद जब एक आरोपी पकड़ा गया था, सीरियल किलर, जो लोगों के ऊपर पत्थर मार के, चाकू से हमला करके उसे मौत की घाट उतार दिया करता था। बाद में जब वो पकड़ा गया, खासतौर से सिक्योरिटी गार्ड उसके निशाने पर होते थे, तो उसने कहा कि मैं दुर्लभ कश्यप को देख के प्रभावित हुआ था, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो देखता था और ध्रुव नाम था उसका। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसे पछतावा नहीं था। उसने पुलिस को कहा था कि सोते हुए लोग उसे अच्छे नहीं लगते, जो खास तौर से काम करते वक्त तो सोते हैं, और जितने भी लोग ऐसे मिलते हैं उन सब की हत्या वो करेगा या कर चुका है। 4 हत्याएं कर चुका था वो। ऐसी ही तस्वीरें हमने महाराष्ट्र में देखी। दुर्लभ कश्यप के नाम पर लोग वहां पर भी इस तरह की गुंडागर्दी करते रहे। और आज जो मैं खबर आपसे बताने जा रहा हूं, ये भी दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ है। यानी दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर एक वारदात की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंदौर के लसोड़िया इलाके में एक बदमाश एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसता है। घुसने के बाद कहता है कि मैं दुर्लभ कश्यप गैंग का आदमी हूँ, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, नहीं तो मार डालूंगा। पूरा परिवार बदमाश को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो बदमाश वहीं पर हाथापाई शुरू कर देता है। इस घटना की शिकायत बाद में पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश तो कर रही है। अब लसोड़िया जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ की पुलिस है, उसने आनंदी लाल सौराष्ट्री की शिकायत पर गैंगस्टर ऋतिक, जो कि पंचवटी कॉलोनी का रहने वाला है, उसके ऊपर धमकाने का मामला दर्ज किया है। अब आनंदी लाल है जो आरोप पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि मंगलवार की शाम की बात है, ऋतिक गैंगस्टर मेरे घर में घुसा। वो खुद को उज्जैन के कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप गैंग का अपने आप को आदमी कहने लगा। धमकी देते हुए उसने कहा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद परिवार ने जब उसे बाहर निकलने को कहा तो धमकी देने लगा, और ये भी कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो,
मैं दुर्लभ कश्यप गैंग का आदमी हूँ, वही दुर्लभ कश्यप उज्जैन वाला। अगर बेटी की शादी मुझसे नहीं की तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। बेटी का अपहरण कर उसे उठाकर लेकर जाऊंगा। उसके बाद बेटी के पिता यानी पीड़ित आनंदीलाल विरोध करने लगे, हाथापाई हुई। इसके बाद वो पत्नी और बेटों के बीच में आकर बीच बचाव भी करते हैं। इस दौरान मौका पाकर गैंगस्टर ऋतिक वहां से भाग जाता है। इसके बाद पीड़ित जो आनंदीलाल हैं वो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचना शिकायत करते हैं। रात में थाने में पहुंचते हैं, पुलिस को पूरी बात बताते हैं। इस पूरे मामले में जो वहाँ के टीआई हैं तारेश सोनी, उन्होंने कहा है कि दुर्लभ कश्यप का नाम सामने आने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उन्होंने गैंगस्टर पर धमकी देने के आरोप में मामला जो है दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी भी इस बात की जानकारी नहीं आई है कि गैंगस्टर ऋतिक पकड़ा गया कि नहीं। अब बड़ा सवाल है कि ये दुर्लभ कश्यप गैंग का है या नहीं है, या फिर दुर्लभ कश्यप के नाम पर इस तरह से जबरन अपराध करने में कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं और राज्यों में, तो वैसा मामला तो फिलहाल नहीं है। ये पता करने की पुलिस कोशिश कर रही है। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि दुर्लभ कश्यप की हत्या हो चुकी है, लेकिन दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में एक ऐसा अपराधियों का बीज बोकर गया जो कभी खत्म नहीं हो पा रही है। एक मरता है दूसरा शुरू होता है, एक जेल जाता है दूसरा पैदा हो जाता है। तो इस तरह की कहानी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के बारे में अगर और आप जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो दुर्लभ कश्यप के ऊपर बना रखी है। आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि दुर्लभ कश्यप कौन था और डिटेल में, उसकी माँ क्या कौन थी, पिताजी कौन थे, कैसे मारा गया, कौन उसका दुश्मन है, कौन उसके गैंग के बदमाश हैं, आज वो सब क्या कर रहे हैं। तो ये सब कहानी निकल कर सामने आती है और बड़ा सवाल उठता है कि दुर्लभ कश्यप के नाम पर इस तरह से उसके मरने के बाद भी उसके नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। तो इस खबर पे अपडेट आएगा तो बताएंगे, लेकिन इसमें ज़रूर आप बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।